स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपनी YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न। एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम की दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, बिल्कुल ध्यान से इसका उत्तर समझ के दीजिएगा। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसे आप तुरंत सोचिए। फिर से हम पढ़ते हैं, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो दोस्तों समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब सीधा बनता है और दोस्तों उत्तल दर्पण से भी सीधा बनेगा, आप चाहे जितने भी दूरी पर खड़े हो। तो इसका उत्तर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो फार्मूला होता है दोस्तों F इज इक्वल टू आर बाई टू। F इज इक्वल टू आर बाई टू, जहाँ F क्या है फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी R बराबर क्या दिया है? 20 सेमी दिया है। R बराबर 20 सेमी दिया है। तो पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो R कितना है? 20 दिया है, 20 सेमी बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10 सेमी, यानी 10 सेमी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 10 सेमी ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फार्मूला होता है यह बाई आर, यह बराबर आर बाई टू। तो आर बराबर 20 सेमी दिया है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई टू, और आर की जगह पर 20 रख देंगे तो 20 में 2 का भाग कर देंगे तो यह बराबर 10 सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी है? इसे आप जल्दी से बताइए। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी है? वक्रता त्रिज्या पूछ रही है और क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। तो अभी आपको हमने फार्मूला बताया। फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ क्या दिया है? उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R निकालना है। तो देखिए दिस इम्प्लाई, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 2F इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो यहाँ फोकस दूरी कितना है? 10 सेमी है, तो F की जगह पर 10 लिख देंगे तो 2 गुणे 10 बराबर R, यानी R इज इक्वल टू 10 दूना 20, 20 सेमी R का मान निकल कर, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। प्रश्न नंबर 4 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो दोस्तों F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। यही क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी F, फोकस दूरी यानी F और वक्रता त्रिज्या यानी R में संबंध क्या होता है? F इज इक्वल टू आर बाई टू, जो कि इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आप वहां पर आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो इसको जल्दी से आप बताइए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? इसको आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में।
इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो दोस्तों कौन सा बनाता है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, समतल, अवतल दर्पण, उत्तल, उपयुक्त तीनों, यानी कौन सा बनाता है? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? उत्तल। उत्तल दर्पण ही छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। एक माइक्रो ओम में का मान होता है, एक माइक्रो ओम का मान होता है, कमेंट बॉक्स में जो जल्दी से बताइए एक माइक्रो ओम का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक माइक्रो ओम का मान क्या होता है? तो दोस्तों एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो अगर प्रयोग किया जाए तो माइक्रो का मतलब होता है -10⁻⁻⁶ हो जाएगा। माइक्रो होगा तो 10⁻6 ही होगा, -6 ही होगा। माइक्रो होगा तो 10⁻⁻6, तो एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो कोई आपसे सबसे पहले यही पूछेगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए 726 वाट, ऑप्शन नंबर बी 736, ऑप्शन नंबर सी 746, ऑप्शन नंबर डी 756। तो दोस्तों सी ऑप्शन 746 वाट होता है, जो कि आप बिल्कुल सिंपल इसको जानते ही होंगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 9, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? जल्दी से बताएं 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, इसको जल्दी से बताएं। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं दोस्तों 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होते हैं 1 वाट घंटा में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है। दोस्तों जल्दी से बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, धारा का मात्रक होता है। तो जल्दी से बताइए धारा का मात्रक होता है, अथवा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है धारा का यसाई मात्रक होता है। तो जल्दी से बताइए धारा का मात्रक होता है। जोश और जुनून के साथ धारा का मात्रक होता है, अथवा धारा का यसाई मात्रक होता है। नंबर ए कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो जल्दी से बताइए तो धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जनरेटर क्या होता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी जनरित क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी करंट उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा? जनरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। प्रश्न नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, पवनों यानी हवा का देश किसे कहा जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर ए स्वीडन, नंबर बी डेनमार्क, नंबर सी भारतवर्ष, नंबर डी अमेरिका। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? पवनों का देश कहा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये क्लास 10th बहुविकल्पी प्रश्न थे जो एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं, और
एग्ज़ाम में देखे भी जा सकते हैं। तो इसे आप सिंपल सा ध्यान से समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी टिक लगा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।